एसईओ। ट्रांसक्रिप्शन का किसी को थोड़ा बहुत आइडिया है? तो सिर्फ इमेज फॉर्मेट में सेव होगा, या जेपीईजी या पीएनजी। ओके, मास्किंग में लिखा आता है यू शुड सिलेक्ट मोर देन वन थिंग। तो आपको शेप सिलेक्ट करनी है और लोगो जिसकी आप मास्किंग करना चाह रहे हो, दोनों को सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल प्रेस करके सेम टाइम पे सिलेक्ट हो जाएगा एंड देन आप उसकी मास्किंग कर लोगे। यू एब्सोल्युटली राइट सकीना, एहसान स्पीच टू टेक्स्ट। आज हम देखते हैं कि एक तो ट्रांसक्रिप्शन की डिमांड क्या है और ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, हम लोग इस काम को फ्री में कैसे कर सकते हैं, बिकॉज इस काम के लिए बेशुमार आपके पास पेड सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे पेड टूल्स हैं, लेकिन हम फ्रीलांसर्स हैं, अभी हमने अर्निंग शुरू नहीं की, हम पैसे क्यों लगाएं। तो हम क्या करेंगे, हम फ्री में काम सीखेंगे, जब हमारी अर्निंग शुरू हो जाएगी तो आप कोई भी जो है पेड सॉफ्टवेयर परचेज कर सकते हो। अनिलन की चैट ऑफ कर दें ताकि हम अपनी स्किल पे फोकस करें, उसके बाद जो है कोई क्वेश्चन होगा तो आई विल आंसर। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर इसलिए नहीं हो रही अभी कि मैंने शेयर ही नहीं की, अभी तो हम सलाम दुआ कर रहे हैं, आपका हाल पूछ रहे हैं कि कैसे है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, कैसी जा रही हैं स्किल्स। अब मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है, अब आप लोग देख सकते हैं। पहले हम फाइवर पे जाके डिमांड चेक करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि फ्री में हमने इस काम को कैसे करना है। अच्छा जी, हम फाइवर को होम पेज पे जाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन टाइप करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो लफ्ज लिखे जाते हैं एज कीवर्ड, वो ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, वीडियो ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, आप कुछ भी लिख के सर्च कर सकते हो। अभी मैं सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन लिख के सर्च करूंगी। ट्रांसक्रिप्शन, ओके। सो ट्रांसक्रिप्शन में जो हमारे पास टोटल सर्विसेज हैं वो 4419 है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ट्रांसक्रिप्शन की सर्विस ऑफर करेंगे तो आपको 4400 लोगों के साथ compete करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ये जो 4400 लोग हैं ये क्या कह रहे हैं और क्या ट्रांसक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकी कितनी डिमांड है मार्केट में और हमने ये काम किस तरह से करना है। रैंडमली फर्स्ट पेज से कोई भी 4 से 5 गिग्स ओपन करते हैं। पहले गिग पे जो ऑर्डर्स हैं 4 ऑर्डर्स इन क्यू, दूसरे गिग पे 24 ऑर्डर्स इन क्यू, 24 ऑर्डर्स इन क्यू, वाओ। थर्ड पे 15 ऑर्डर्स इन क्यू एंड फोर्थ पे 2 ऑर्डर्स इन क्यू। ये जो इतना सारा रश लगा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन का, ये लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस फ्रीलांसर इज सेइंग कि आई विल डू 60 मिनट्स फ्लॉलेस ट्रांसक्रिप्शन इन 24 आवर्स, कि जी मैं 24 घंटों में आपको फ्लॉलेस ट्रांसक्रिप्शन करके दूंगा। और ये जो 24 घंटों का टाइम लिखा है ये 5 मिनट का काम है। दूसरे फ्रीलांसर ने लिखा है कि आई विल बी योर ट्रांसक्राइबर। अब जो ट्रांसक्रिप्शन करता है उसको ट्रांसक्राइबर कहते हैं। जैसे डिजाइनर जो डिजाइन करता है हम उसको ग्राफिक डिजाइनर कहते हैं, जो वेबसाइट डेवलप करता है उसको हम डेवलपर कहते हैं, कंटेंट राइटर को राइटर कहते हैं। इसी तरह से जो ट्रांसक्रिप्शन करेगा उसको हम ट्रांसक्राइबर बोलते हैं। आई विल बी योर ट्रांसक्राइबर ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज। तो जी ये कह रहे हैं कि मैं आपकी ऑडियो या वीडियोस को ट्रांसक्राइब करके दूंगा। इनके पास 15 ऑर्डर्स हैं, ये जिनके पास 24 ऑर्डर्स हैं ये कह रही हैं कि आई विल ट्रांसक्राइब ऑडियो एंड डू वीडियो ट्रांसक्रिप्शन। चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, उसकी ट्रांसक्रिप्शन का तरीकाकार एक ही होता है। अब अगर हम यहाँ पे एक और चीज देखें, जस्ट अ सेकेंड, ओके अब हम यहाँ पे अगर एक और चीज देखें तो ये जब ब्रैकेट में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहा है कि ऑलरेडी कितने ऑर्डर्स पे काम कर चुकी हैं, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे हाफ नंबर शो होता है। अगर 2400 लिखा है तो इसका मतलब ये है कम से कम 5000 ऑर्डर्स पे काम कर चुकी हैं। अब 5000 को जरा 5 से मल्टीप्लाई करो $5 से और कैलकुलेट करो पाकिस्तानी रुपीस में कि कितना ज्यादा अमाउंट बनता है। और काम इतना आसान है कि आपकी सोच से भी ज्यादा आसान है। इस काम को करने के मैंने बताया कि बेशुमार तरीके हैं, पेड सॉफ्टवेयर भी होते हैं आपके पास, पेड टूल्स भी होते हैं, लेकिन अभी के लिए हम कोई भी पेड टूल या पेड सॉफ्टवेयर यूज नहीं करेंगे। पहले हम प्रैक्टिस करेंगे गूगल पे, बिकॉज गूगल के थ्रू ही ये सारे फ्रीलांसर्स इस सर्विस को $5 में ऑफर कर रहे हैं।
तरीकाकार क्या है, आप लोग गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल डॉक्स ओपन कर लोगे। ये हमारे पास गूगल डॉक्यूमेंट्स का लिंक आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास दो ऑप्शंस आ रही हैं, एक पर्सनल और एक बिजनेस। आपने बिजनेस वाले पे क्लिक करना है, गो टू गूगल डॉक्स। ये एक कुछ इस तरह का हमारे पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा, इसमें से ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे देखो मेन्यूज में से टूल के मेन्यू पे जाना है, और ये एक वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन आ रहा है, वॉइस टाइपिंग के ऑप्शन को क्लिक करना है, तो एक माइक्रोफोन ग्रे कलर में हमारे पास अपीयर हो जाएगा। अब जब इस माइक्रोफोन को क्लिक करेंगे तो इट विल टर्न रेड। once it will turn red, then it will start processing your voice. Whatever you are saying, it will start converting that speech into text, and that's how you can very easily convert your speech into text in any format, in any language you are speaking. You just have to select the language and it will start transcribing your speech into words, into text, into the format your client needs, and this is called transcription. And Google document is the free way to transcribe any audio or any video into text. You can transcribe any audio or any video using the same procedure. So इस तरीके से हम अपनी ऑडियो या वीडियो को अल्फाज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो मैं उर्दू में बात कर रही हूँ तो उसने रोमन उर्दू में टाइप करना शुरू कर दिया। हाँ, जब मैं इंग्लिश में बात करी थी तो ये उसको टाइप कर रहा था, बिकॉज इसका काम सिर्फ टाइप करना है। अब आपने यहाँ पे ये देखना है, अब मैंने इसको ऑफ कर दिया है तो ये दोबारा से ग्रे हो गया है। ये तब आपकी आवाज को प्रोसेस करेगा जब ये रेड कलर में होगा। दोबारा देखते हैं, अभी ये ग्रे में है, इसको मैंने क्लिक किया और अब मैं बोल रही हूँ तो ये एक्टिव है, ये आवाज को टाइप कर रहा है। मैं कुछ भी बात कर रही हूँ लेकिन इसकी लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट की गई है, दैट इज वाई ये उसको रोमन उर्दू में टाइप कर रहे हैं। रोमन उर्दू होती है जब आप उर्दू में बात करते हो और वो इंग्लिश में लिखी जाती है, तो ये उसको रोमन उर्दू या रोमन इंग्लिश में लिख रहा है। अब अगर आप यहाँ से देखो तो माइक के ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है लैंग्वेज का, अभी यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट की गई है। अगर हम यहाँ से उर्दू सिलेक्ट करते हैं, ये इधर से हमने सिलेक्ट किया उर्दू, उर्दू पाकिस्तान, और अब जो है आप माइक पे क्लिक करो और बात करना शुरू करो। जब माइक रेड हो जाएगा तब आपका माइक जो है आवाज को प्रोसेस करेगा। जो ग्रे माइक होता है वो इनएक्टिव होता है, वो आवाज को प्रोसेस नहीं करता। माइक को एक्टिव करने के लिए माइक पे क्लिक करना होता है, और जब ये रेड होता है तब ये प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है। किसी भी ऑडियो को, किसी भी वीडियो को ये उसकी अल्फाज में कन्वर्ट करता है। अल्फाज लैंग्वेज पर डिपेंड करते हैं, जोन सी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करोगे ये उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेज ऑप्शंस हैं। अच्छा जी, हमारे पास ये सारे लैंग्वेजेस आ रहे हैं जिसमें आपके पास जर्मन, फ्रेंच, डच, फारसी, पर्शियन, बेशुमार लैंग्वेजेस है। इटालियन, चाइनीज, जो उन सी लैंग्वेज में आप चाहो आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन हमने क्लाइंट के लिए काम करना है तो हम ऑब्वियसली इंग्लिश में करेंगे, बिकॉज अगर किसी और लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हो तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि जो आपने ट्रांसक्रिप्शन की उसमें एरर क्या है। पेड सॉफ्टवेयर गूगल में दो फर्क है। एक फर्क तो ये है कि पेड सॉफ्टवेयर में गलती के चांसेस नहीं होते, बिकॉज आप पैसे दे रहे होते हो तो उसमें मिस्टेक नहीं होती। कोई भी स्पेलिंग की मिस्टेक या कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर में मिस्टेक, कोई लफ्ज गलत सुन लिया, ऐसी मिस्टेक्स नहीं होती। गूगल में मिस्टेक के 1% चांसेस हैं। उन चांसेस को आप कैसे खत्म कर सकते हो? उन चांसेस को ख़त्म करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी आप ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं आपके बैकग्राउंड नॉइज बिल्कुल जीरो हो, आप किसी क्लोज्ड एरिया में बैठे हो।
अब अभी राइट नाउ मैं जिस जगह बैठी हूँ एक ड्राइंग रूम है, ये क्लोज्ड एरिया नहीं है। क्लोज्ड एरिया होता है आपका बेडरूम हो गया, स्टोर रूम हो गया, जहाँ पे डिस्टॉर्शन नहीं होती, जितनी बैकग्राउंड में नॉइस, हवा का शोर, आवाजें कम होंगी, उतने कम आपकी गलती के चांसेस होंगे। अब दूसरी बात आ जाती है कि क्या फर्क है, वो समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाइंट के लिए कैसे काम करना है। देखो अभी तो मैं बात कर रही हूँ ना, मैं इसके माइक में बोल रही हूँ इसलिए प्रोसेसिंग कर रहा है। क्लाइंट तो आके मेरे माइक में नहीं बोलेगा, क्लाइंट तो आके लैपटॉप में नहीं बोलेगा, क्लाइंट तो कोई आपको वीडियो या ऑडियो सेंड करेगा। जब आप क्लाइंट के लिए, हमने भी फाइवर पे देखा है, जितने भी लोग ये काम ऑफर कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, इनके क्लाइंट क्या करते हैं, इनको कोई ऑडियो या वीडियो क्लिप भेजते हैं, या बहुत सारे केसेस में यूट्यूब का लिंक भेजते हैं कि इस लिंक पे जो वीडियो है, जो वेबिनार है, जो कोई सेमिनार है, या कोई पॉडकास्ट है, या कोई भी एक ऑडियो शो है, मुझे उसको कन्वर्ट करना है वर्ड्स में। इसकी जरूरत तब पेश आती है कि जब कोई, अब देखो ये हमारा सेशन होता है, आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स चाहिए होती हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट है, जब वो किसी वेबिनार को अटेंड करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें हैंडआउट्स दिए जाए कि थ्रू आउट द सेशन क्या बात हुई है। तब क्लाइंट क्या करता है, उस सेशन की रिकॉर्डिंग किसी ट्रांसक्राइबर को सेंड करेगा और कहेगा कि मुझे ट्रांसक्राइब कर दो। तो आपके पास अब क्लाइंट नहीं है। आपने अगर गूगल को यूज करना है और आप चाह रहे हैं कि आपकी गलती का जो 1% चांस है वो भी ना हो, तो आप क्या करोगे, आप दो डिवाइसेस यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने जी एक मुझे दिया है यूट्यूब का लिंक, अब मैं क्या करूंगी, गूगल डॉक्स को लैपटॉप पे ओपन करूंगी और जो यूट्यूब का लिंक है उसको या अपने फोन पे या टैबलेट पे या किसी दूसरे लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे ओपन करना है, और जो जहाँ पे आपकी ऑडियो या वीडियो प्ले हो रही है उसके स्पीकर को आपने रखना है अपने लैपटॉप के माइक के सामने, ताकि आवाज इजीली प्रोसेस हो और गलती ना हो। और जो जहाँ पे आपने ट्रांसक्रिप्शन करनी है वो आपका क्लोज्ड एरिया होगा। इस तरीके से हम किसी फ्री सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए अपनी गलतियों को खत्म कर सकते हैं, वरना पेड सॉफ्टवेयर में गलती नहीं होती, फ्री में 1% गलती की गुंजाइश रह जाती है। दूसरी बात फिर भी देखो ना, गूगल है ना, है तो एक प्लेटफॉर्म ही, एक सॉफ्टवेयर है, एक फ्री ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, अगर फिर भी गलती हो जाए तो कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, उसका भी सोल्यूशन है। उसके सोल्यूशन पे जाने से पहले अक्सर आपको एक प्रॉब्लम आएगा जब आप इसको परफॉर्म करोगे कि जी हमारा जो है ना स्पीकर बोलने वाला, उसकी स्पीड बहुत तेज है, माइक आवाज प्रोसेस नहीं कर रहा। उस कंडीशन में आपने क्या करना है, जिस भी ऑडियो या वीडियो में आप उसको प्ले कर रहे होंगे ना, अपनी ऑडियो वीडियो को, उसमें एक होता है स्पीड का ऑप्शन, सॉरी उसमें ना एक स्पीड का ऑप्शन होता है, आपने स्पीड स्लो कर लेनी है। कैसे, अब ये देखो ये YouTube है ना, तो YouTube में आपके पास, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है प्लेबैक स्पीड का, इसको आप कम कर लोगे, कम स्पीड होगी, स्पीकर आराम से बात करेगा और आपकी प्रोसेसिंग इजीली हो जाएगी। वरना क्या होता है कि अगर स्पीड तेज हो बोलने वाले की, स्पीकर की, तो माइक गूगल का इतना इफेक्टिवली काम नहीं करता। जिस तरह यूट्यूब में प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन है, इसी तरह आपके पास जो है सारे एप्लीकेशंस में स्पीड को कम करने का ऑप्शन होता है। अब देखते हैं कि आपने क्लाइंट को ये काम कैसे डिलीवर करना है, और फिर भी अगर कोई गलती रह जाए तो उसको ठीक कैसे करना है। ट्रांसक्रिप्शन का काम आप क्लाइंट को वर्ड की फाइल में डिलीवर करते हो, तो वर्ड की फाइल में सेव करने के लिए आप फाइल पे क्लिक करोगे और यहाँ से आपने डाउनलोड पे क्लिक करके वर्ड चूज कर लेना। अब जी वर्ड की फाइल में हमारे पास सेव होगी, या देखते हैं कहाँ पे सेव हुई है। ओके, तो कभी भी क्लाइंट को अनटाइटल्ड के नाम से कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करते, या तो वो क्लाइंट का नाम होता है या वो होता है प्रोजेक्ट का नाम। तो हम इसको जो है रीनेम करेंगे सबसे पहले। रीनेम करने के बाद आप इसको वर्ड में ओपन करोगे। वर्ड में ओपन करने के बाद आपने एडिटिंग को इनेबल करना है।
और यहाँ से रिव्यू पे क्लिक करके आपने स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक कर लेना है। अब देखो, जहाँ तक तो मैंने इंग्लिश में बात की वहां तक कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, कोई भी ग्रामर का मिस्टेक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक तरीके से ट्रांसक्राइब हुआ है। जहाँ मैंने उर्दू में बोलना शुरू किया ऑब्वियसली वहाँ पे मिस्टेक्स होंगे, तो इस तरह से आपने मिस्टेक्स को वर्ड में आके डबल चेक कर लेना है, करेक्ट करना है, देन सेव करके आपने क्लाइंट को डिलीवर कर देना है। अब इसके लिए आपकी असाइनमेंट ये होगी कि यूट्यूब से कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो, कोई स्पीच ले लो, किसी आप किसी लीडर की, या कुछ भी आप कोई वेबिनार सेमिनार ले लो, उसको आपने ट्रांसक्राइब करना है और स्क्रीनशॉट लेके या इमेज फॉर्मेट में। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके कीबोर्ड पे की होगी प्रिंट स्क्रीन की, वहां से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदरवाइज जो है आप इसको इमेज में सेव कर लो और आपने ग्रुप में पोस्ट करना है ट्रांसक्रिप्शन को। अगर आइडिया नहीं हो रहा तो आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो अपने सीनियर्स का काम कि उन्होंने ट्रांसक्रिप्शन कैसे जो है की हुई है। बहुत आसान काम है, थोड़ी सी इस पे आपको प्रैक्टिस चाहिए और उसके बाद आप ये इतना आसान स्किल इफेक्टिवली मार्केट में सेल कर सकते हो। ये देखो, उर्दू ट्रांसक्रिप्शन भी कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। अगर उर्दू में करना चाह रहे हो उर्दू में कर लो, लेकिन जो है ऑनलाइन जो बिकती है ज्यादा वो इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन है। उर्दू ट्रांसक्रिप्शन का आपको फायदा ही हो सकता है, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी का पब्लिशिंग का काम है या कोई राइटर है या कोई बुक्स जो है लिखते हैं, आप उनको ऑफर कर सकते हो कि जी आपने जो बुक लिखी है पेपर पे, इसको मैं आप बहुत इजीली आपको उर्दू में कन्वर्ट करके दे सकता हूँ। यहाँ से आप फोटोशॉप में भी उर्दू लिख सकते हैं, गूगल ट्रांसक्राइब में आओ, गूगल डॉक्स पे जाओ, उर्दू टाइप करो, कॉपी करके अपनी फोटोशॉप में पेस्ट कर लो, उर्दू के डिजाइन बनाओ। तो इस तरह से आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। ये देखो, दिस इज अ वेरी गुड वे टू डू असाइनमेंट। ये ट्रांसक्रिप्शन है, ये किस चीज की? हाँ देखो, ट्रांसक्रिप्शन की असाइनमेंट है। तो जितनी आप माशाल्लाह पहले इतना क्रिएटिव काम कर रहे हैं, आप लोगों से तो मेरा एक्सपेक्टेशन लेवल ही बहुत हाई है कि आप लोग क्रिएटिव काम करोगे। अब ट्रांसक्रिप्शन है, उन्होंने प्रॉपर एक आर्टिकल फॉर्म में इसको अपलोड किया, बैच 15, ठीक है, ये आपके सीनियर्स हैं, तो यहाँ से इंस्पिरेशन ले लो और आपने इस तरह से अपनी असाइनमेंट परफॉर्म करनी है। नीला, अब जरा इनकी आप चैट ओपन करें, इनके कोई क्वेश्चन है वो क्लियर करूँ, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्किल पे चलते हैं। बिफोर एनी क्वेश्चन टेल मी द फीडबैक, कैसा लगा ये मैजिकल स्किल? इज इट इंटरेस्टिंग? अच्छा, बस ठीक है महरोज। बस ठीक है, इसके ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ओके, दैट्स गुड। क्लाइंट को वर्ड में ही सेंड करना है जी शदेब, क्लाइंट को वर्ड में सेंड करोगे, प्रैक्टिस करो जितनी। अब मुकम्मल समझ तो एनर्जी से एक दफा में किसी को भी नहीं आता, जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली तभी आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। बहुत आसान है, अपने मोबाइल्स पे ट्राई करो। सबसे आसान काम ये, सेशन के बाद अपने अपने मोबाइल्स में गूगल डॉक्स ओपन करो और कोई भी आपके आसपास बैठा हुआ है, अब गूगल डॉक्स ओपन, वो माइक ऑन कर दे, वो जो भी बात कर रहे होंगे वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी टेक्स्ट में आपके पास। तो इट्स अ फन स्किल, मजे का स्किल है। गूगल फाइवर सर्च करना है? नहीं नहीं, आप गूगल डॉक्यूमेंट सर्च करो ना प्ले स्टोर पे, आई एम श्योर आपके पास होगा गूगल डॉक्यूमेंट्स, आप लोगों के ऐप होता है बिल्ट इन, लेकिन नहीं है तो वहां से कर लो, प्ले स्टोर से प्रैक्टिस करो ना पहले। ये अपने आप को एक्सक्यूज ना दो कि जी हम लैपटॉप पे जाएंगे फिर ट्राई करेंगे, फटाफट ट्राई करके देखो क्या रिजल्ट्स आते हैं। अली हैदर, इश्यूज आपको क्या आ सकते हैं प्रोजेक्ट पे काम करते हुए? अभी हम स्किल सीख रहे हैं, मैं कहीं नहीं जा रही, मेरा आपका ये जो जर्नी में एक हमारा साथ है, इट्स लाइफ टाइम, जब तक जिंदगी है। तो जब प्रोजेक्ट मिलेगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगा, आई एम हेयर। आपको पता है अप्रोच कैसे करना है, पेज पे, ग्रुप में, यू कैन अप्रोच मी, मैं आपको कंप्लीट गाइड कर दूंगी कि इसको आपने किस तरह से डील करना है। अभी के लिए सिर्फ स्किल पे प्रैक्टिस करो, स्किल पे फोकस करो। क्लाइंट आपको जो है ना काम फाइवर पे देगा या अपवर्क पे देगा, जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होगे, क्लाइंट आपको ऑडियो या वीडियो सेंड करेगा, आपने उसको ट्रांसक्राइब करके वर्ड के फॉर्मेट में सेंड करना है। वफा, रिपीट कर दें कि स्पेलिंग मिस्टेक कैसे ठीक होंगी? वफा, आप क्या करोगे, अपने ट्रांसक्रिप्शन के डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे। वर्ड में दो तरीके हैं, दोनों तरीके बताती हूँ। एक तो ये है कि वर्ड में जाके यहाँ से टूल्स में जाओ, एक सेकेंड, इसको जो है ना इसका व्यू हम कर लेते हैं, एडिट डॉक्यूमेंट।
रिव्यू में आपने जाना है, रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन होता है, यहाँ से आपने इसको करेक्ट कर लेना है। और उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव ये है कि अपने अपने ब्राउज़र में ग्रामरली इंस्टॉल कर लो। ग्रामरली से ये होता है कि आप अपने ब्राउज़र में कोई भी चीज़ टाइप करते हैं इंग्लिश में तो उसकी स्पेलिंग मिस्टेक, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसकी पंक्चुएशन, ये हर चीज़ में आपको गाइड कर देगा। आप चाहे फेसबुक पे कुछ पोस्ट कर रहे हो, आप कोई मैसेज कर रहे हो, ईमेल लिख रहे हो, गूगल पे कुछ कर रहे हो, ये उसमें आपको गाइड कर देगा। इंग्लिश से नहीं, आपने इंग्लिश से किसी और लैंग्वेज में नहीं करना दुरे कायनात, ये आपकी ट्रांसलेशन नहीं है। नहीं सजाद, ये ट्रांसलेशन नहीं है, आप इंग्लिश को उर्दू में नहीं कर सकते, ये ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये होता है अल्फाज को मतलब आपने स्पीच को अल्फाज में कन्वर्ट करना है। अब स्पीच इंग्लिश में है तो इंग्लिश में कन्वर्ट होगी, उर्दू में है तो उर्दू में कन्वर्ट होगी। ये डिपेंड करता है कि आपने माइक की लैंग्वेज क्या सिलेक्ट की है। अब ये देखो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं अफ्रीकान सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अफ्रीकान सिलेक्ट करने के बाद या फ्रेंच करते हैं, ताकि अफ्रीकान का आई एम नॉट श्योर आप लोगों को पता है कि नहीं पता। हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से ये इंडिया की कोई लैंग्वेज है, ये सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, ये मैंने माइक ऑन किया, अब मैंने बात करना शुरू की। अब मैं तो अपनी जुबान में बात कर रही हूँ ना, मुझे नहीं पता कि ये किस तरह से उसको टाइप करेगा। लेकिन ये देखो ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि एक तो मेरा वॉइस स्ट्रक्चर वो नहीं है, मेरा एक्सेंट वो नहीं है जो होना चाहिए इस टिपिकल हिंदी लैंग्वेज के लिए। कुछ वर्ड्स को ये इंग्लिश में लिख रहा है, कुछ वर्ड्स को ये हिंदी में लिख रहा है। तो आप जो है इसमें ट्रांसलेशन नहीं करते, इसमें आप ट्रांसक्रिप्शन करते हो। अगर उर्दू में करना चाह रहे हो तो उर्दू को सिलेक्ट करोगे, इंग्लिश में करना चाह रहे हो तो इंग्लिश को करोगे। MS वर्ड पे ग्रामरली की एक्सटेंशन का मुझे आइडिया नहीं है नूर, ये आपकी क्रोम में ऐड होती है। अगर स्पीड स्लो करने पे हो जाता है, इतना आप प्रैक्टिस करो हो जाता है। स्पीड स्लो करने से वो प्रोसेसिंग शुरू कर देता है शाहजेब, अनटिल अनलेस वीडियो के बैकग्राउंड में नॉइस ना हो। तो आपका जो क्लाइंट है वो आपको विदाउट नॉइस सेंड करता है। इस वजह से हम जो म्यूजिक होता है ना सॉन्ग्स, उनकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकते। सॉन्ग्स में अल्फाज के साथ म्यूजिक भी होता है। सजाद को लगता है बहुत अच्छा समझ आ गया, इनको बहुत जल्दी है। जी सजाद, जिनको समझ आ गई मुझे उनका भी ख्याल है, लेकिन जो छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं मासूम से, जिनको नहीं समझ आ रही, मैं उनकी क्वेरीज क्लियर कर लूँ। लेट मी सी कि कोई चीज रहती है तो फिर आई विल प्रोसीड। मेरी वॉइस को नहीं करे बिकॉज मैंने माइक ऑन ही नहीं किया। ज़ियाफ़त ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक है। ट्रांसलेशन में आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो, ट्रांसक्रिप्शन में आप जिस भी लैंग्वेज में होता है उसको वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्किल पे। हमारा अगला जो स्किल है वो है YouTube SEO। इनकी चैट को ऑफ कर दें ताकि हम स्किल पे फोकस कर सके। उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन जो है वो आंसर करती हूँ। ओके जी, सबसे पहले फाइवर पे देखते हैं कि क्या डिमांड है YouTube SEO की और इसमें क्या करना होता है। YouTube SEO बहुत तरीकों से होती है, इसके करने के मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन वो सब तरीके इंस्टेंट नहीं है। मैंने आपको एक इंस्टेंट तरीका बताना है बिकॉज ये इंस्टेंट स्किल है। अदरवाइज YouTube SEO करने के लिए एक लॉन्ग रूट भी होता है, उसमें आप SEO करते हो 4-5 दिन लगा के, हर चीज़ को ऑप्टिमाइज करते हैं, फिर वीडियो रैंक करती है। YouTube SEO का बेसिक मकसद ये होता है किसी भी वीडियो को YouTube पे रैंक करना। तो इसमें जो टोटल कंपटीशन है वो 1811 है। अब देखते हैं इस 1811 में लोग क्या परफॉर्म कर रहे हैं। कोई भी 4 से 5 गिग्स ओपन कर लो। 3 गिग्स मैंने ओपन किए हैं। पहले गिग पे 4 ऑर्डर्स इन क्यू, दूसरे गिग पे भी 4 ऑर्डर्स इन क्यू, तीसरे गिग पे 21 ऑर्डर्स इन क्यू। और ये कह रहे हैं कि आई विल डू यूट्यूब एसईओ फॉर रैपिड रैंकिंग टू बूस्ट व्यूज। देखो जो यूट्यूब एसईओ ना उसका डायरेक्ट व्यूज से ताल्लुक नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि जी यूट्यूब एसईओ के थ्रू मैं आपकी वीडियो पे 100 व्यूज या 1000 व्यूज प्रोवाइड करूंगा।
इनडायरेक्टली व्यूज आते हैं। ऑर्गेनिकली जब वीडियो रैंक करेगी ऑब्वियसली तो व्यूज भी इंक्रीज होंगे। तो हमारा यूट्यूब एसईओ में पर्पस होता है किसी भी वीडियो को फर्स्ट पेज पे रैंक करना। जब वो फर्स्ट पेज पे रैंक करेगी तो अल्टीमेटली उसके जो है व्यूज इंक्रीज होंगे। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करना है। मैंने पहले ही बताया कि इस काम को करने के बेशुमार तरीके हैं, लेकिन हमारा फोकस होगा इंस्टेंट तरीके में, बिकॉज हम इंस्टेंट स्किल सीख रहे हैं। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि वेबसाइट्स काम कर रही हैं कि नहीं। इसके लिए हम कुछ फ्री रिसोर्सेज यूज करेंगे। ये 3 आपके पास वेबसाइट्स हैं। होता ये है कि आजकल YouTube का स्पेशली कोविड के दिनों में जो वॉच टाइम है 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो ना सिर्फ वॉच टाइम इंक्रीज हुआ है, बल्कि वो सारी वेबसाइट्स जो YouTube की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं उनके ऊपर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। रात के टाइम पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है। हो सकता है कि रात के टाइम पे ये हमें रिजल्ट्स जनरेट ना करके दें, लेकिन दिन में आप ट्राई करोगे या बार बार ट्राई करते रहोगे तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। करना ये होता है कि YouTube एसईओ में जो इंस्टेंट तरीका है आपका वीडियो को रैंक करने का, वो ये है कि आपने किसी भी वीडियो के टैग्स को चेंज करना होता है। आसान अल्फाज में ये एसईओ की कॉपी पेस्टिंग है। आप वीडियो की सेटिंग्स में जाते हैं। अब मेरे पास चैनल नहीं है, मैं आपको ओपन करके नहीं दिखा सकती, लेकिन आपके सीनियर्स में से एक स्टूडेंट ने एक कंप्लीट वीडियो बना के अपलोड किया है ताकि जिनके पास चैनल नहीं है वो भी इस प्रोसेस को देख सकें। आपने यहाँ पे लिखना है यूट्यूब एसईओ, ग्रुप की सर्च बार में जाके, और ये अभी हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये देखो, ये किसी ने पोस्ट लगाई है यूट्यूब एसईओ इनिशियल रिजल्ट्स आफ्टर फ्यू मिनट्स, कि पहले इनकी वीडियो रैंक नहीं कर रही थी, लेकिन टैग्स चेंज करने के बाद इनकी वीडियो रैंक कर रही है। तो इसमें गेम ये होती है कि आपने जिस वीडियो को रैंक करना है उस वीडियो के आपने टैग्स को चेंज करना है। ये एक और पोस्ट में कोई कह रहा है कि यूट्यूब एसईओ से जो है पेज के फर्स्ट पे आ गया वीडियो। कुछ लोगों से यूट्यूब एसईओ के टैग्स जनरेट नहीं होते। मैंने बताया कि ट्रैफिक ज्यादा होता है, दैट इज वाई नहीं होते। अगर तो आपसे टैग्स जनरेट हो जाए, आपके पास चैनल है तो प्रैक्टिस कर लो। अगर नहीं है तो जब टैग्स जनरेट होंगे किसी भी टाइम दिन में, आप तब प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका वीडियो मुझे देख लेने दें कि कहाँ पर है। जस्ट अ सेकेंड, ये आपको यहाँ से इसका वीडियो मिल जाएगा। उसमें हर स्टेप जो है बहुत डिटेल से आपके एक सीनियर ने एक्सप्लेन किया है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक ये उमर खावर ने जो है ये पोस्ट लगाई थी। लेट मी सी कि इनकी सारी पोस्ट किधर है। अच्छा जी, तो इसमें आपने करना ये होता है कि जिस भी आपने यूट्यूब की वीडियो को रैंक करना है, आप वीडियो के जो एड्रेस उसका यूआरएल है उसको कॉपी करते हैं और उसको आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये रैपिड टैग्स डॉट आईओ एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट है वाईट्यूब टूल। इन दोनों के टैग सबसे ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड हैं। इनमें से जिस भी वेबसाइट से आपके टैग्स जनरेट हो, पहले तो ट्राई करते हैं कि टैग्स जनरेट हो रहे हैं कि नहीं। आई एम नॉट अ रोबोट, इसको वेरीफाई करें पहले। ओके, क्रॉसवॉक्स। जी देखते हैं कि अभी वेबसाइट काम कर रही है कि नहीं। ओके, इस पे तो ये टैग्स जनरेट नहीं हो रहे। इसको ट्राई कर लेते हैं। आपने जस्ट जो भी टैग्स आपको ये वेबसाइट्स फाइंड आउट करके देंगी उसको वीडियो की सेटिंग में जाना है, और जहाँ पे
टैग्स लगे होंगे। मोस्टली क्लाइंट टैग्स नहीं लगाते, बहुत सारे लोग अपनी वीडियोस में टैग नहीं लगाते, जिसकी वजह से वीडियोस रैंक नहीं करती, और अगर तो लगाते हैं तो वो ट्रेंडिंग टैग्स नहीं होते। तो ये जो वेबसाइट्स हैं ये आपको ट्रेंडिंग टैग्स निकाल के देती हैं, आपने बस उनको रिप्लेस करना है और आपकी वीडियो 24 से 72 आवर्स में जो है वो रैंक हो जाती है। ये रैपिड आई पे जो है ये टैग जनरेटर का ऑप्शन है, रैपिड टैग्स पे इसको ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं ये काम कर रही है कि नहीं। आप वीडियो का टाइटल लिखोगे या वीडियो का यूआरएल लिखोगे, दोनों के अगेंस्ट से आपको रिजल्ट शो करके देती हैं। जब तक मैं ये ग्रुप में भी चेक कर लूँ कि वो उनकी वीडियो कहाँ पे है, कि वीडियो में कैसे आपने इंसर्ट करना है टैग्स को। अगर आप बार बार भी ट्राई करेंगे तब भी हो सकता है कि आपको रिजल्ट मिल जाए, लेकिन इस टाइम पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत मुश्किल है कि ये आपको रिजल्ट्स जनरेट करके दें। दिन में ट्राई करना, दिन में अक्सर जो है ये वेबसाइट्स पे आपको रिजल्ट मिल जाता है। नॉट फाउंड आ रहा है स्टिल, ओके। जरा वीडियो देखते हैं कि वीडियो की तरह ये आपके पास वीडियो है। इस वीडियो को आप जाके देख लेना, इस वीडियो में वो आपको पूरा एक ट्यूटोरियल एक्सप्लेन किया गया है। अभी देख लेते हैं कि आपने कहाँ से टैग्स कॉपी करने हैं और कहाँ पे प्लेस करने हैं। ये चैनल है उनका, ठीक है, आपने चैनल पे जाना है। जिनके पास चैनल्स हैं उनको आइडिया होगा कि चैनल्स में आप कैसे अपनी वीडियो की सेटिंग्स पे जाते हो। यूट्यूब स्टूडियो में जाओगे, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी क्लाइंट के लिए काम आपने कैसे करना है। यूट्यूब स्टूडियो में आप वीडियोस पे जाएंगे, उसके बाद ये आपके पास जो भी वीडियोस आपने अपलोड की हैं वो शो हो रही होंगी। जिस वीडियो को आपने रैंक करना है, जिस वीडियो की आपने एसईओ करनी है, उस वीडियो पे क्लिक करेंगे और ये आपके पास डिस्क्रिप्शन के बाद ये टैग्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। जो करंट टैग्स होंगे उनको आपने डिलीट कर देना है और वाईट्यूब टूल की वेबसाइट पे जाके अपने जो है वीडियो के टाइटल को या वीडियो के यूआरएल को आपने कॉपी करना है, वीडियो के लिंक को। जैसे ये कर रहे हैं, आपने वीडियो के लिंक को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करोगे, फाइंड टैग्स पे क्लिक करोगे, अपने रोबोटिक ना होने की वेरिफिकेशन करेंगे। तो ये आपके पास टैग्स की लिस्ट आ गई है। अभी हमारे पास नहीं आ रही क्योंकि वेबसाइट पे लोड बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। टैग्स को आपने कॉपी करना है, ये क्लिक करके कॉपी करके अपनी वीडियो के सेटिंग्स में जाके जो टैग्स वाला सेक्शन होगा वहां पे पेस्ट कर देना है। जो प्रीवियस टैग्स होंगे उनको आपने डिलीट कर देना है और यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद सेव कर लोगे। जब उसको सेव कर लोगे तो विद इन 24 to 72 आवर्स आपकी वो वीडियो जो है रैंक हो जाएगी। अब क्लाइंट के लिए काम कैसे करना है, क्लाइंट को नहीं पता होता कि आप टैग्स जनरेट कर रहे हैं।
एसईओ करने के बेशुमार तरीके होते हैं। आप डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं, आप टाइटल को करते हैं, आप उसके बैक लिंक्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो सारे के सारे इंस्टेंट वेज नहीं है। हम इंस्टेंट तरीके की बात कर रहे हैं तो इसमें आपके क्लाइंट को आइडिया नहीं है कि आपने किस तरह से वीडियो को रैंक करना है। जो लोग मोस्टली फाइवर पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग टैग्स को रिप्लेस करते हैं। तो क्लाइंट क्या करेगा, वो आपको अपने चैनल की एक्सेस देगा। चैनल की एक्सेस के बाद वो आपसे कहेगा जी मेरी ये वीडियो है, इसको आप रैंक कर दो। आप क्या करोगे, आप वीडियो की सेटिंग्स में जाओगे, जैसे हमने अभी देखा, जो करंट टैग्स होंगे उनको डिलीट करोगे। जो वाईट्यूब की वेबसाइट से आपने टैग्स जनरेट किए होंगे या वाईट्यूब से किए होंगे या आपने किए होंगे रैपिड टैग से, जिस भी वेबसाइट से जनरेट हो जाए उन टैग्स को आपने पेस्ट करना है वहाँ पे और सेटिंग्स को सेव कर देना है। विद इन 24 to 72 आवर्स जो आपने टैग्स लगाए हैं उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट आपके क्लाइंट की जो वीडियो है वो रैंक हो जाएगी। क्लाइंट को ये कभी नहीं बताना कि आप टैग्स को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज क्लाइंट को आइडिया नहीं होता कि एसईओ कैसे होती है। वो आपको चैनल की एक्सेस देकर देन आपने काम करना है। अब इनकी चैट ओपन करें जरा, मैं इनके क्वेश्चंस देख लूं। यूट्यूब एसईओ किस किस को इंटरेस्टिंग लगा है? यूट्यूब वीडियो का यूआरएल आप यहाँ से कॉपी करोगे। देखो ये यूट्यूब वीडियो है ना, ये आपने इसका लिंक, ये लिंक आ रहा है, यहाँ से कॉपी करना है। वीडियो समझ नहीं आई कोई बात नहीं महर, थोड़ी समझ आई है ओके। अगर आपको समझ नहीं आई महर तो एक दफा फिर जाके वीडियो को देखो कि कहाँ से, बस देखो कॉपी पेस्टिंग है, इसमें कोई इंटरेस्टिंग तो है ही नहीं है। मतलब ठीक है या अली हैले यू आर राइट, इट्स वेरी बोरिंग, इसमें कुछ क्रिएटिविटी तो है ही नहीं है, ना कोई मैजिक है। कॉपी पेस्टिंग आपने करनी है, एक जो टैग्स को आपने जनरेट करना है वहां से कॉपी करके वीडियो में पेस्ट कर देना, और इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। चैनल की एक्सेस के बगैर शाहजेब आप नहीं कर सकते, आपको टैग्स जरूरी होगा रिप्लेस करना। देखो टैग्स जब भी एसईओ की बात आएगी ना, एसईओ मतलब सर्च इंजन बेस्ड वेबसाइट, जहां पे भी किसी भी सर्च इंजन बेस्ड वेबसाइट की बात आएगी वहां पे आपने खुद को ऑप्टिमाइज जब करना है तो वो टैग्स के थ्रू करना है। यही टेक्निक हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने गिग्स को फाइवर में रैंक करते हुए। अब ये बात समझ लो, अभी से इस बात को जो है ना अपने दिमाग में फिट कर लो कि हमारे गिग्स की रैंकिंग डिपेंड करती है हमारे कीवर्ड और टैग्स पे। तो कीवर्ड कहाँ पे यूज करना है वो मैं बताऊंगी, टैग्स फाइवर के लिए कहाँ से जनरेट करने हैं वो भी मैं आपको सिखा दूंगी। तो फिर आपका गिग जो है वो विद इन 24 आवर्स रैंक कर जाएगा। वीडियो को अगेन रिपीट कर दूं महर, आप जाके वीडियो को देखो, उसमें तो कुछ है ही नहीं है इसमें कॉपी पेस्टिंग के, उसमें मैं क्या रिपीट करूं। मैं बता चुकी हूँ कि आपने एक जगह से टैग कॉपी करने हैं, वीडियो में जाके पेस्ट कर देने हैं। ट्रांसक्रिप्शन का काम क्लाइंट फाइवर पे देगा, आपके गिग पे ऑर्डर करेगा। टैग रिमूव, आपने टैग के सेक्शन में जाना है, अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस कर दो, डिलीट हो जाएंगे। सजाद, हर एक सर्च इंजन बेस्ड में टैग्स का चक्कर होता है। गूगल एक सर्च इंजन बेस्ड वेबसाइट है, यूट्यूब सर्च इंजन वाली वेबसाइट है, फाइबर सर्च इंजन वाली वेबसाइट है। तो ये जितनी भी सर्च इंजन वाली वेबसाइट्स हैं वहाँ पे टैग्स का चक्कर ऐसे ही होगा। कोई बात नहीं ज़ियाफत, अगर आपको समझ नहीं आई आप एसईओ को छोड़ो, आप प्रोडक्ट मौका पे फोकस करो, ट्रांसक्रिप्शन पे करो। आगे हमने पीडीएफ सीखना है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ग्रोथ वाला स्किल है, उस पर फोकस कर लेना। वो भी समझ में ना आया तो आप स्लाइड शो पे फोकस कर लेना, बिकॉज हमने 6 की 6 स्किल्स नहीं बेचनी, एक वक्त में हम मैक्सिमम 2 स्किल्स पे काम करेंगे। टैक्स मुस्लिम 6 मंथ्स के लिए, 6 महीने के बाद एल्गोरिदम अपडेट होता है और ट्रेंड्स चेंज होते हैं। बिल्कुल अहमद, इसके लिए यूट्यूब पेज होना ज़रूरी है। दैट इज़ वाई मैंने कहा कि अपने चैनल से मैं नहीं आपको करवा सकी, बिकॉज मेरे पास कोई चैनल है ही नहीं। तो जिनके पास चैनल्स हैं सिर्फ वही प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने तो जस्ट यूट्यूब का सिखाया है, और मैंने आपको किसका सिखाया था सजाद? बाकी का तरीका डिफरेंट है गुलाम दस्तगीर, ये सिर्फ यूट्यूब का तरीका है। और जब फाइबर पे हम अपने गिग्स को करेंगे रैंक, उसका तरीका का डिफरेंट होगा, वो मैं आपको सिखाऊंगी। गूगल का डिफरेंट होता है, हर प्लेटफॉर्म का डिफरेंट होगा। वाईट्यूब टूल, रैपिड टैग, सहर, इन दोनों पे ट्राई कर लेना, जहाँ पे टैग्स जनरेट होते होंगे वहाँ से आप कर लेना। टैग्स का ऑप्शन कहाँ पे है वीडियो में मैम? जमालुद्दीन नहीं, खलील अहमद। खलील अहमद, आप की जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन आती है ना, जहाँ पे उसके नीचे टैग्स आते हैं,
नहीं जी जमालुद्दीन, आप एक साथ 6 स्किल्स नहीं बेच सकते क्योंकि बिकेंगी नहीं। कोई आपका जो है वो बात पे यकीन नहीं करेगा कि जमालुद्दीन 6 स्किल्स में एक्सपर्ट हो सकते हैं। एक्सपर्ट वही होता है जो एक स्किल का मास्टर होता है। जब हमें अपने घर में भी कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करवाना होता है तो हम प्लम्बर को नहीं बुलाते, चाहे प्लम्बर ये जितना मर्जी कहे कि मुझे बहुत अच्छा इलेक्ट्रिशियन का काम करना आता है, मैं पेंटर भी हूँ, मैं आपका ये भी इलेक्ट्रिशियन का काम भी कर लूंगा, मैं आपके सारे घर के जो है वो वायरिंग भी कर दूंगा, लेकिन आप इलेक्ट्रिशियन को ही बुलाओगे बिकॉज वो अपने काम का मास्टर है। इसी तरह इन मार्केट प्लेसेस में आपको अपने काम का मास्टर होना पड़ता है। ये 6 स्किल्स हैं। अब देखो बहुत सारे बच्चों को एसईओ की समझ ही नहीं आई, कुछ बच्चों को ट्रांसक्रिप्शन की समझ नहीं आई, तो कोई बात नहीं, दुनिया खत्म तो नहीं होती, ना ट्रांसक्रिप्शन पे ना एसईओ पे समझ नहीं आती तो छोड़ो, इतने सारे और ऑप्शन उनको ट्राई कर लो। फिर आपके पास नॉलेज होगा, आपको पता होगा ये काम कैसे होता है, जिस चीज पे आपका हाथ सेट होगा, जिस चीज पे ग्रिप होगी उसको सेल कर लेना। एक बात मेरी याद रखना हमेशा, फ्रीलांसिंग में सिर्फ वही चीज बिकेगी जिसके आप मास्टर होंगे, चाहे कितनी भी डिमांड हो। अगर आप एक स्किल के मास्टर नहीं ना, देखो किसी इंसान ने आपको पैसे देने हैं, आप किसी को 5 रुपए ना दो बगैर वजह के, तो कोई क्लाइंट आपको क्यों 10 20 50 डॉलर दे दे? वो तब देगा जब आपकी एक्सपर्टीज को परचेज करेगा, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क को परचेज करेगा। अगर आप 6 काम एक साथ कर रहे होते हैं तो किसी में भी क्वालिटी नहीं आती। फाइवर पर एक अकाउंट इमरान शेख, फाइवर पे एक वक्त में एक अकाउंट, क्योंकि हम लोग जो है ना लेजिट लोग हैं, हम लीगल तरीके से काम करेंगे। 2 अकाउंट्स वो बनाते हैं जो कि फ्रॉड होते हैं, तो हम फ्रॉड नहीं है। मैम टैग्स को सिर्फ एक वीडियो पे अपलोड कर सकते हैं, मोर देन वन? हर वीडियो के टैग्स अलग होते हैं मुस्लिम अब्बास, तो हर वीडियो के टैग्स निकाल के आपने इंडिविजुअली उसके ऊपर करने हैं। अब्दुल्ला खान मैम, आपने इन द एंड फाइवर पे गिग, बिल्कुल हेल्प करूंगी अब्दुल्ला। ना सिर्फ फाइवर पे गिग बनाने में, आपको अपने फ्रीलांसिंग जर्नी में जो भी प्रॉब्लम आएगा जिंदगी में कभी भी अगर मैं हुई तो आई विल हेल्प यू आउट। आप बस परेशान नहीं हो, जो चीज सीख रहे हो उस पर फोकस रखो, बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी सोच के, जरा खुले दिमाग के साथ काम करें। और प्रॉब्लम्स तो देखो लाइफ में वैसे भी आते रहते हैं, कोई भी इंसान प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं कर सकता, तो फ्रीलांसिंग में भी प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके सोल्यूशन तो ढूंढ सकते हैं ना, तो वो हम ढूंढेंगे भी, उन पे काम भी करेंगे। ये कोई 1 मंथ का ट्रेनिंग का ये मतलब नहीं है कि 1 मंथ के बाद मुझे कोई पता नहीं कि मेरे सारे बच्चे किधर हैं। जो बच्चे काम कर रहे होंगे, जो एक्टिव होंगे, मुझे सबका पता होगा, सबके प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूंगी। जहाँ पे आपको हेल्प चाहिए होगी ग्रो करने में, आई विल बी हियर। तो इसमें आपने ना परेशान नहीं होना। थैंक यू सो मच। आप सब लोग भी बहुत अच्छे हो, आपका काम देख के जितनी मुझे खुशी होती है ना, आपकी सोच है। इतना अच्छा बच्चे काम कर रहे हो और उनको कोई प्रॉब्लम आए तो सॉल्व क्यों ना की जाए। जो प्रॉब्लम्स मैंने अपने फ्रीलांसिंग करियर में जो एक्सपीरियंस किए हैं कि कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई मेंटोर नहीं था, उस टाइम पे किसी को फ्रीलांसिंग के लिए भी नहीं थी आती, तो मैं नहीं चाहती कि वो बच्चे जिनको मैं मेंटोर करूं, जिनको मैं ट्रेन करूं, उनको उन्हीं प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। तो आपको जो है ना बस फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जिस जिस तरह से मैं सिखा रही हूँ उस तरह से करते जाओ, फिर जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी देखी जाएगी। चैनल टैग्स का भी बता दे अनिल, चैनल टैग्स जो है ना वो इंस्टेंट स्किल नहीं है, वो एक्सप्लेन करने लगूंगी तो 2 घंटे लग जाएंगे, इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे। ये हमारा जो कोर्स है ना, ये है हमारा इंस्टेंट स्किल और फ्रीलांसिंग के लिए। सहर, सिंसेरिटी से आपको रिजल्ट मिलते हैं। आप लोगों को के साथ अगर कोई सिंसियर होगा ना, तो आप अपने क्लाइंट के साथ सिंसियर होगे, जब क्लाइंट के साथ सिंसियर होगे तो आप ग्रो करोगे। फ्रीलांसिंग में 2 अप्रोचेज है, एक काम करना है, ग्रो करना। जो काम करना है वो कोई बड़ी बात नहीं, सारे काम करते हैं, काम करते करते मर जाते हैं। जो ग्रो करते हैं ना, वो खुद को एम्पावर करते हैं, वो लाइट्स बनते हैं जो दुनिया में रोशनी पैदा करती हैं, जो इंसानों में स्प्रेड होती हैं। तो मेरा फोकस ये है, मेरे बच्चे काम नहीं करें, वो ग्रो करें। ग्रो करने के लिए 2 चीजें अपने दिमाग में फिक्स कर लो आज, कि एक तो आप लोग सिंसियर होगे अपने क्लाइंट के साथ, अपने काम के साथ, अपनी सर्विस के साथ। दूसरा, आप लोग सपोर्ट करोगे अपनी कम्युनिटी को, अपने फेलोज को, अपने जूनियर्स को। जो सपोर्ट नहीं करता वो ग्रो नहीं कर सकता। आपके फेलोज की सक्सेस आपकी सक्सेस है। कभी भी किसी की सक्सेस से आप लोगों ने ये नहीं समझना कि इसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, इसको काम मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, ये क्यों काम कर रहे हैं। भाई वो काम करे, अच्छी बात है, आप उस पर खुश हो, इंशाल्लाह आपको भी रिवॉर्ड मिलेगा। किसी के काम से जेलस होना है, किसी के काम पे ये सोचना कि ये कैसे काम करे, उससे कभी भी जिंदगी में कुछ नहीं मिलता। आप जिंदगी में बजाय आगे बढ़ने के पीछे जाते हैं। तो हमारा काम है आगे बढ़ना। काम से कभी भी, स्किल से या टैलेंट से कभी सक्सेस नहीं मिलती।
सक्सेस मिलती है आपकी नीयत से, आपकी इंटेंशन से, आपकी सोच से, आपकी विजन से। तो मैं चाहती हूँ आप लोग सक्सेसफुल हो, सिर्फ स्किल ना सीखो बल्कि आप लोगों के माइंडसेट जो है ना वो एक फ्रीलांसर वाले हों। फाइवर अपवर पे बिल्कुल हनी आप अलग अलग सर्विसेज दे सकते हो। गिग डिजाइन करना मैं आपको सिखाऊंगी मलिक आदिल। जब आपको मैं फाइवर पे प्रोफाइल बना दूंगी, अगर ज्यादा जल्दी है तो आप क्या करो, ये वीडियो है पेज पे, इसको जाके देख लो। ये पेज की वीडियोस में जाओगे तो एक वीडियो है कि फाइवर पे गिग्स रैंक कैसे करते हैं, फाइवर पे गिग्स डिज़ाइन कैसे करते हैं। बहुत डिटेल में मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बना दी हैं ताकि आपको कभी भी जो है प्रॉब्लम आए तो बजाय किसी रिकॉर्डिंग का इंतज़ार करने के आप जाके वहाँ से इसको एक्सेस कर सको। तो इसको आप देख लेना, आई एम श्योर कि आपका फ़ायदा होगा। बल्कि अगर आप इंतज़ार कर लोगे तो ये चीज़ें मैं आपको अलग सेशन में भी सिखा दूँगी। दैट्स अप टू यू। जमालुद्दीन पेज पे आप जाके मेरे पेज पे चेक करो, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं। यूट्यूब चैनल नहीं है तो मेरा यूट्यूब चैनल इसमें अभी नहीं है। अगर आप लोग को चाहिए यूट्यूब चैनल, आप लोग सपोर्ट करने के लिए रेडी हो तो इस पर भी काम किया जा सकता है। मुझे आप लोगों को मेरी सपोर्ट चाहिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। लेक्चर्स के बारे में मेहदी शुकन क्या दोबारा बताऊं? नहीं, अदनान राबिया आप लिखोगे आस्क मिस अब्बास तो मिस अब्बास के पेज पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी जो मैंने अपने प्रीवियस स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हुए हैं। आप भी जाके इनको देखो, आपका नॉलेज इंक्रीज ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा आपको। क्लाइंट आपको जी मैम अपने चैनल की एक्सेस देगा, बिल्कुल फाइवर का अलग लेक्चर होगा। सानी चौधरी आप लोगों के अभी फाइवर के लेक्चर्स रहते हैं, आप लोगों के फाइवर के लेक्चर्स होंगे, आप लोगों के अपवर्क के लेक्चर्स होंगे। मैं आपको A to Z हर चीज एक्सप्लेन करूंगी। महर मामून को मेरा नाम नहीं आता, कोई इनको बता दे कि पेज का नाम क्या है, मुझे ये पता चले कितने बच्चे मेरे मुझे जानते हैं। आई थॉट आप सब मेरे बारे, अपने ट्रेनर के बारे में तो जानते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जरा महर के नॉलेज में इजाफा कर दें इनको पेज का नाम बता के। लास्ट क्लास में लोगों का पूछना था जी, वो क्या पूछना था जमालुद्दीन? वो फ्रीलांसिंग विद राबिया अब्बास ग्रुप का नाम है, पेज का नाम आस्क मिस अब्बास है। असाइनमेंट आपकी ये है कि YouTube से किसी भी स्पीकर की स्पीच, कोई वेबिनार, कोई सेमिनार, इंग्लिश में कोई भी चीज़ आपने जो है ना उसको ट्रांसक्राइब करना है और फिर स्क्रीनशॉट लेके अपने लैपटॉप पे एक होगा प्रिंट स्क्रीनशॉट, उस बटन को प्रेस करोगे या आप क्या करोगे उसकी पिक्चर ग्रुप में पोस्ट करोगे। हनी ऑर्डर ना तो आपकी लक पे डिपेंड करता है और ना आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। ऑर्डर डिपेंड करता है आपकी डायरेक्शन पे, कि आप किस डायरेक्शन पे अपनी नॉलेज को एग्जीक्यूट कर रहे हो, आप किस विजन के साथ फ्रीलांसिंग में प्रोसीड कर रहे हैं। तो जिनका ये ख्याल है ना कि लक पे ऑर्डर मिलता है, बहुत गलत ख्याल है। और अगर स्किल पे मिलता होता ना तो इस टाइम जितने भी स्किलफुल लोग हैं ना पाकिस्तान में, इतनी स्किल है, इतनी स्किल है कि आप लोगों की सोच है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट उतनी ज्यादा है। तो स्किल पे कभी भी नहीं मिलता। दो बातें मैंने आपको बताई हैं, ट्रस्ट मी, इन बातों को अगर अपने जहन में बिठा लोगे ना तो कभी जिंदगी में पैसों की वजह से परेशान नहीं होगे। एक ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, दूसरा स्पोर्ट। इंशाल्लाह जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमें किसी ने एक बात बताई थी और बात कितनी सच्ची है। अगर कभी ज़िंदगी में ऑर्डर नहीं मिलता ना, या कोई परेशानी आती है, कोई क्लाइंट तंग कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट फंस गया है, तो किसी ऐसे फ्रीलांसर की या किसी ऐसे स्टूडेंट की हेल्प करो जिसको समझ नहीं आ रहा है कि उसने काम कैसे करना है। किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करो और फिर देखो आपका काम कितने एक मैजिकल तरीके से होता है। आपको यकीन भी नहीं आएगा कि है ये मेरा काम इतने इजीली हो गया, क्योंकि आपने किसी की हेल्प किया। जब आप जमीन वालों की हेल्प करते हैं ना तो फिर आसमान वाला आपकी हेल्प करता है। इसीलिए हमें ना अपनी जिंदगी में ये अप्रोच रखनी चाहिए कि खुले दिल और दिमाग के साथ जिंदगी गुजारें। इतनी खूबसूरत जिंदगी है तो इसको एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए। डाउनलोडेड टैग्स को सिर्फ एक वीडियो पे अपलोड कर सकते हैं या हर एक वीडियो पे मुस्लिम अब्बास, जिस वीडियो को आप टैग जनरेट करेंगे उसी वीडियो पे आपने इसको अपलोड करना है। कोई मसला नहीं है, आप लास्ट 2 असाइनमेंट एक साथ दे दो। आपके पास कल वीकेंड है, मुझे आपके असाइनमेंट्स का इंतजार रहेगा। मेहरबानी फरमा के अपने ऊपर अपनी अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट करवा देना। मैंने इंशाल्लाह आज रात सारी असाइनमेंट्स पर्सनली रिव्यू करनी है, तो अगर असाइनमेंट्स आपकी अपडेट हो गई होंगी तो रिव्यू हो जाएंगी, अदरवाइज फिर कुछ दिन के बाद मैं आपकी असाइनमेंट्स जो है वो रिव्यू करूंगी। थैंक यू सो मच एवरीबडी। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हो, यू गाइज आर माय स्ट्रेंथ। आप लोग हैं
तो ये एनर्जी है, आप लोग हैं तो ये विजन है, आप हेल्प आउट करेंगे मुझे इस विजन को स्प्रेड करने में, एक अच्छा फ्रीलांसर बनने में। देखो डायरेक्शन मैन देनी है, काम आप लोगों ने करना है। आप लोग काम करोगे तो ऑब्वियसली यू विल मेक मी प्राउड। काम नहीं करोगे तो मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूं उसके रिजल्ट्स नहीं होंगे। जी मेहदी फटाफट बोले, फिर हमारा जो सेशन है ना वो एंड हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बड़े अच्छे मेरे हमेशा जितने भी बैच में स्टूडेंट्स आते हैं ना, दे आर शाइनिंग स्टार्स। आई एम रियली प्राउड ऑफ माय स्टूडेंट्स। एक तो काम अच्छा करते हैं, दूसरा उनकी सोच बहुत अच्छी होती है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मैं मेहदी के क्वेश्चन का वेट कर रही हूँ। मेहदी फटाफट सवाल पूछ लें, फिर उसके बाद वी हैव टू रैप अप। इलस्ट्रेटर की फाइल मींस, इलस्ट्रेटर की फाइल का मतलब ये है या तो आप अपने काम को एआई में सेव करोगे या ईपीएस में सेव करोगे। और एक और आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपके फेलोज अगर कोई क्वेश्चन ग्रुप में पोस्ट करते, जैसे मेहदी ने भी पूछा, मैं मेहदी से कहती हूँ कि मेहदी आप ग्रुप में पोस्ट कर दो, तो आप लोग ये किया करें कि इससे पहले मैं रिस्पॉन्ड करूँ, आप लोग मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हो। हम लोग एक टीम है, हम लोग एक जर्नी में साथ हैं। तो ये जितने भी बच्चे हैं, ये आप लोग मेरा एक, यू गाइस आर माय फेस, तो मुझे आप रिप्रेजेंट करते हैं। आप जाकर उसको जवाब दे दे कि काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, इस चीज का ये जवाब है। क्योंकि टाइम हर एक के पास लिमिटेड होता है, तो इस वजह से अगर मैं किसी वजह से रिस्पॉन्स ना कर सकूं तो आप लोग जो है मुझे वहाँ पे हेल्प आउट कर दिया करो। ग्रुप की चैट शहर ओपन होती है, व्हाट्सएप चैट पे तो आई हैव नो आइडिया, लेकिन आप फेसबुक ग्रुप में कम्युनिकेट कर सकते हो एक दूसरे के साथ, वहाँ पे सपोर्ट कर सकते हो। सारे मेरे स्टूडेंट्स वहीं पर होते हैं, पूरी कम्युनिटी वहाँ पर है, खुद भी मैं पार्टिसिपेट करने की कोशिश करती हूँ। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बहुत अच्छा लगा आज का लेक्चर। तो रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी इसके बाद। थैंक यू सो मच अनिला।